2013 में कटिहार के शहीद चौक पर बिहार सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने वाले नेताओं पर एफआईआर के बाद वारंट जारी कर दिया गया। लेकिन इसकी खबर उन नेताओं को तब लगी जब सप्ताह भर पहले पुलिस से नोटिस मिला। हालांकि इन नेताओं को न्यायालय में उपस्थित होने के बाद जमानत दे दी गई। दरअसल 2013 में बिहार सरकार के विरोध में विपक्ष से जुड़े नेता तत्कालीन समस्याओं को लेकर शहीद चौक पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें जिला प्रशासन ने नगर थाने में महागठबंधन से जुड़े तत्कालीन राजद जिला अध्यक्ष तारकिशोर ठाकुर, एनसीपी की जिला अध्यक्ष इशरत प्रवीण, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिलीप विश्वास, लोजपा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद और लोजपा नेता समरेंद्र कुणाल सहित 15 लोगों को नामजद और अन्य अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया। 12 साल पहले हुए इस प्रदर्शन पर इन नेताओं का आरोप है कि जिला प्रशासन ने पब्लिक के लिए किए गए प्रदर्शन पर एफआईआर किया और न्यायालय ने वारंट भी जारी कर दिया। हैरत की बात है, इसके दौरान एक भी नोटिस किन्हीं नेताओं के पास नहीं आया और ना ही कोई जांच के अधिकारी पहुंचे। अब सवाल उठता है, बिना कोई जांच या जानकारी के ही मामला भी दर्ज हुआ और वारंट तक जारी हो गई। वह तो गनीमत रही कि न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी। विपक्ष से जुड़े नेताओं ने न्यायालय को धन्यवाद देते हुए सरकार को तानाशाही बताया। अधिकार को लेकर हम लोग 2013 में एक मूवमेंट किए थे शहीद चौक पर, जिसमें सभी जो महागठबंधन पार्टी के दल के नेता थे, सारे लोग थे। उन पर एफआईआर दर्ज हुआ था उस वक्त, लेकिन हम लोग को इसके संबंध में कोई सूचना नहीं थी। सम्मन जारी हो गया, वारंट इश्यू हो गया, तो पता चला कि हम लोग पर केस हुआ है। 2013 का केस था और जनहित की समस्याओं को लेकर मूवमेंट था। जो भी धरना हुआ था शहीद चौक पर, जो सड़क जाम किए गए थे, प्रजातांत्रिक संवैधानिक ढांचे में प्रजातंत्र का भी एक ये एक जगह है और उसके लेकर के हम लोग आंदोलन किए थे। इस तरह से बिना कोई सूचना के, बिना कोई नोटिस के हम लोग को जो है वारंट जारी हो गया। तौर पर हम लोग लोजपा में थे उस समय, लोक जनशक्ति पार्टी का मैं सिपाही था और यहाँ पर शहीद चौक पर हम लोग आंदोलन कर रहे थे। उस वक्त बिहार सरकार एक प्रस्ताव लाई थी, डिजिटल ये क्या कहते हैं आपका मीटर का प्रस्ताव ला रही थी और ये काफ़ी चर्चा में था। और इसके अलावा बिजली बिल में अप्रत्याशित वृद्धि, किसानों की लगातार स्थिति खराब होती जा रही थी, समर्थन मूल्य का भी मामला था और भी कई समस्याएँ थी, जिसको लेकर के शहीद चौक पर प्रदर्शन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, लोजपा, एनसीपी तब एनसीपी थी और इसके अलावा माले के नेता थे, महबूब आलम विधायक जी भी थे। वहाँ पर से 15 लोगों को अभियुक्त बनाया गया इसमें, जिसकी जानकारी हम लोग को नहीं थी। कब सुपरविज़न हुआ पुलिस का, ये भी हम लोग को जानकारी नहीं है। चार्जशीट कब दाखिल किया पुलिस ने, ये भी हम लोग को जानकारी नहीं है। अजब स्थिति है भाई, ये तानाशाही का हद हो गया, ये पराकाष्ठा हो गया। भाई आप किसी लीडर पर समाज के काम में अधिकार के लिए अपनी बात रखता है और ऐसी स्थिति में आप उसको जानकारी तक नहीं देते हैं कि आप पर एफआईआर हुआ। तब तो अगर न्यायालय नहीं रहता तो हम लोग जेल में चले जाते। ये तो न्यायालय ने नोटिस लिया और हम लोगों को वारंट जारी किया कि भाई सशरीर आप उपस्थित हो, आप पर एक एफआईआर है। अजीब स्थिति है। इस बीच में हम लोग 12-13 सालों से थाना जा रहे हैं, आ रहे हैं, न किसी एक सिपाही तक ने नहीं बताया कि आप लोग पर एफआईआर है। अजीब विडम्बना है ये सब सिस्टम है का छुपा कर रखना। और अचानक कोई बीमार है, कोई दूसरे परिस्थिति में फंसा हुआ है, अचानक पुलिस जाएगी और नॉन अवेलेबल एक्ट के तहत हम लोग को वारंट करके उठा कर ले जाकर जेल में डाल देगी, तो हम फंस जाएंगे। सिस्टम के विरुद्ध होगा काम ना। आप छुपाए क्यों? ये अपराध न्यायालय हम पर आरोप लगाया, न्यायालय में आपने दिया, लेकिन आपने छुपाया क्यों? हम लोग को संज्ञान में क्यों नहीं दिया? हमारे दरवाजे पर एक पुलिस का नोटिस नहीं किया कि आप पर एफआईआर हुआ। कोई दरोगा, इन्वेस्टिगेशन करने वाला, सुपरविजन करने वाला अधिकारी तक नहीं किया। कहाँ से गवाही लाए, क्या किए, नहीं किए, और अचानक कोर्ट में मामला जाता है, चार्जशीट दाखिल हो जाता है और हमको वारंट हो जाता है, उनको कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। और हम माननीय न्यायालय में हम लोग गए, माननीय न्यायालय ने हम लोग को आज जो है बेल बॉन्ड ले करके हम लोग को आज बेल दिया है। हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं कि आज न्याय व्यवस्था नहीं रहती तो शायद हम सभी लोग जेल में रहते। कटिहार की जनता की जो समस्या है उसको कौन उठाएगा? हम ही लोग उठाएंगे। तो उस समय कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, सब लोग हम लोग विरोध में एक साथ हम लोग उस सड़क पर बैठकर अपनी समस्या को लोगों को बता रहे थे कि देखिए ये कटिहार में समस्या है। लेकिन हम लोग पर 2013 में एफआईआर होता है और उसकी जानकारी हम लोग को नहीं मिलती है। ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन मैं सम्मान करता हूँ न्यायालय का कि आज हम लोग सशरीर वहाँ उपस्थित हुए, तो इन लोगों ने, माननीय न्यायालय ने हमको बेल दिया है और कहा है कि 15 लोगों का एफआईआर में नाम है, सब लोगों को हाजिर होना है, तब केस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी देखिए फास्टिंग के टाइम में हम लोग आज
कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसलिए हम लोग सम्मान करते हैं कानून का, लेकिन जिस तरीके से हमारे साथ और जो 15 लोगों के साथ हुआ है, वो समझिए कि जो लीडर के साथ ऐसा कर सकता है, जनरल लोगों के साथ इस व्यवस्था में क्या होगा ये आप जान सकते हैं। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय न्यायालय का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। कि इसरत जी और कुणाल जी ने जो बताया, संविधान में जो हमको मौलिक अधिकार मिला हुआ है उसके तहत हम लोगों ने आंदोलन किया। जो सरकार की गलत नीति है उसके विरोध में हम लोग आंदोलन में गए। मेरा एक ही बात कहना है कि जनता के हित में हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। और सरकार से यही मांग है कि जो हम लोगों पर आपने जिस तरह से FIR किया है, मेरा बिहार सरकार से यही कहना है कि अविलंब आप जो है बिना शर्त केस को वापस लीजिए, सारे लोगों को बरी कीजिए।